नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आप लोगों का एग्जाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू की हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और आपके जो सिलेबस है उसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू की, और वो सभी एमसीक्यू यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। दोस्तों, ये इस पूरी सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले 8 पार्ट हम सीरीज के कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप सभी लोग पिछले पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस पूरी सीरीज की जो आपको पीडीएफ फाइल है वो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए गए हैं, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर्स जो न्यूज होती हैं वो आप लोगों के यहाँ शेयर करते हैं। और लैब असिस्टेंट का जो टेलीग्राम के लिए हमारा ग्रुप बना है या अन्य जो उत्तराखंड के एग्जाम के ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे, उस पे हर रोज हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर आप उस क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और अपने सभी दोस्तों को बता दिया होगा कि उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आपका एग्जाम है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उत्तर पाठशाला ने जो चलाई है वो आप सभी लोगों ने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ली होगी, और सभी लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लिया होगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो इस पूरी सीरीज का पार्ट 9 है उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, बी ऑप्शन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, सी ऑप्शन जीएम काउंटर और डी ऑप्शन आपका साइक्लोट्रॉन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ए ऑप्शन ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, बी ऑप्शन मास स्पेक्ट्रोमीटर, सी ऑप्शन जीएम काउंटर और डी ऑप्शन आपका साइक्लोट्रॉन। तो आपने बताना है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पॉजिट्रॉन एमिशन ट्रोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि। ए ऑप्शन शरीर के मूल तत्वों के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, बी ऑप्शन लंबी अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं, सी ऑप्शन कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं और डी ऑप्शन आपका पॉजिट्रॉन इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं। Positron emission tomography is the best method for functional imaging because A option the isotopes of the basic elements of the body are used, B option isotopes of long half life are used, C option isotopes of shorter half life are used, D option positrons themselves participate in image formation। तो आपने बताना है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए एक सर्वोत्तम विधि होती है, वो क्यों होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसलिए होती है क्योंकि कम अर्ध आयु के समस्थानिक को इसमें प्रयोग में लाया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ शॉर्टर हाफ लाइफ आर यूज इन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसी वजह से ये क्या होती है, फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ए ऑप्शन केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, बी ऑप्शन केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, सी ऑप्शन केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को और डी ऑप्शन आपका सभी तरंग दैर्ध्य को। व्हाट रेडिएशन कैन अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब। ए ऑप्शन ओनली लोअर वेवलेंथ्स, बी ऑप्शन इंटरमीडिएट वेवलेंथ्स ओनली, सी ऑप्शन ओनली हायर वेवलेंथ्स और डी ऑप्शन आपका ऑल वेवलेंथ। तो आपने बताना है कि ब्लैक बॉडी जो है वो इनमें से किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि सभी तरंग दैर्ध्य यानी कि ऑल वेवलेंथ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लैक बॉडी जो विकिरण होता है वो निम्न तरंग दैर्ध्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य और उच्च तरंग दैर्ध्य सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी तरंग दैर्ध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी तरंग दैर्ध्य जो है इनसे जो विकिरण होगा उसको ब्लैक बॉडी जो है वो अवशोषित कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन आवृत्त वक्रों द्वारा, बी ऑप्शन समांतर लाइनों द्वारा, सी ऑप्शन अभिसारी लाइनों द्वारा और डी ऑप्शन आपका अपसारी लाइनों द्वारा। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी कर्व्स, बी ऑप्शन पैरेलल लाइंस, सी ऑप्शन कन्वर्जिंग लाइंस और डी ऑप्शन आपका डिवाइडेंस लाइंस। तो आपने बताना है कि समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो है आपका समांतर लाइनों के द्वारा जो है समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। यानी कि पैरेलल लाइंस के द्वारा जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द्रवचालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं। ए ऑप्शन न्यूटन सिद्धांत, बी ऑप्शन जूल सिद्धांत, सी ऑप्शन पास्कल सिद्धांत और डी ऑप्शन आपका प्लवन सिद्धांत। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क। ए ऑप्शन न्यूटन्स प्रिंसिपल, बी ऑप्शन जूल्स प्रिंसिपल, सी ऑप्शन पास्कल्स प्रिंसिपल और डी ऑप्शन आपका फ्लोटेशन थ्योरी। तो आपने बताना है कि द्रव चालित मशीनें जो होती हैं यानी कि हाइड्रोलिक मशीनें जो होती हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पास्कल सिद्धांत। यानी कि पास्कल्स प्रिंसिपल पर जो है हमारी हाइड्रोलिक मशीन जो है वो काम करती हैं। यानी कि द्रवचालित मशीनें जो होती हैं वो पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन चालक, बी ऑप्शन प्रतिरोधक, सी ऑप्शन विद्युतरोधी या डी ऑप्शन द्रवणित। द सब्सटेंसेज विच हैव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। ए ऑप्शन कंडक्टर, बी ऑप्शन रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन इंसुलेटर और डी ऑप्शन आपका लिक्विडेटेड। तो आपने बताना है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युतरोधी। यानी कि उनको इंसुलेटर कहा जाता है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वैद्युत आवेश का एसआई एकक क्या है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है कूलाम, सी ऑप्शन है ईसीयू और डी ऑप्शन है आपका केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। ए ऑप्शन एम्पियर, बी ऑप्शन कूलाम, सी ऑप्शन ईएसयू और डी ऑप्शन आपका केल्विन। और इस प्रकार के जो एसआई मात्रक वाले जो आपके सवाल होते हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि वैद्युत आवेश का एसआई एकक क्या है यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है वैद्युत आवेश का। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी कूलाम। कूलाम जो है वो वैद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। ए ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन पेट्रोल, सी ऑप्शन जलने वाली गैसें और डी ऑप्शन है आपका यूरेनियम। द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। ए ऑप्शन कोल, बी ऑप्शन पेट्रोल, सी ऑप्शन बर्निंग गैसेस और डी ऑप्शन आपका यूरेनियम। तो आपने बताना है कि परमाणु रिएक्टर में इनमें से कौन सा जो ईंधन है उसका प्रयोग किया जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। तो यूरेनियम का जो प्रयोग है यानी कि यूरेनियम वाले जो ईंधन का प्रयोग है वो परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन रेडियो सीसा, बी ऑप्शन रेडियो कोबाल्ट, सी ऑप्शन रेडियो फास्फोरस और डी ऑप्शन आपका रेडियो आयोडीन। द रेडियो आइसोटोप यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज इज। ए ऑप्शन रेडियो लेड, बी ऑप्शन रेडियो कोबाल्ट, सी ऑप्शन रेडियो फास्फोरस और डी ऑप्शन आपका रेडियो आयोडीन। तो आपने बताना है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियो फास्फोरस। तो रेडियो फास्फोरस का जो प्रयोग है वो चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। यानी कि जो रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस उसका प्रयोग जो है स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन पुल्सर, बी ऑप्शन क्वार्ट्ज घड़ियां, सी ऑप्शन परमाणु घड़ियां और डी ऑप्शन का श्वेत वामन।
Which of the following is used to measure very short time intervals accurately? A option pulsar clock, B option quartz clocks, C option atomic clocks, D option white dwarf। तो आपने बताना है कि अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ियों का जो प्रयोग है वो अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किया जाता है, यानी कि एटॉमिक क्लॉक्स का जो प्रयोग है वो इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन ब्रोमीन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन फ्लोरीन, डी ऑप्शन क्लोरीन। विच इज अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट? ए ऑप्शन ब्रोमीन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन फ्लोरीन और डी ऑप्शन आपका क्लोरीन। तो आपने बताना है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु इनमें से कौन सी है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन पारद, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन स्वर्ण, डी ऑप्शन तांबा। What is the chemical name of quicksilver? ए ऑप्शन मरकरी, बी ऑप्शन सिल्वर, सी ऑप्शन गोल्ड, डी ऑप्शन कॉपर। तो आपने बताना है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पारद, यानी कि मरकरी जो है उसका रासायनिक नाम है। किसका? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है मरकरी, यानी कि पारद। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को आप लोग सभी लोग क्लिक कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? ए ऑप्शन ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन आबंधन, सी ऑप्शन द्विध्रुवी रोधन और डी ऑप्शन आपका वांडरवाल्स आकर्षण। व्हाट इज द रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड? ए ऑप्शन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी ऑप्शन डाइपोल हिंडरेंस, सी ऑप्शन वांडरवाल्स अट्रैक्शन। तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च किसके कारण से होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आबंधन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है वो जल का जो क्वथनांक जो उच्च होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रसोई की गैस एक मिश्रण है। ए ऑप्शन मीथेन और एथिलीन का, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन ब्यूटेन और प्रोपेन का, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ ए ऑप्शन मीथेन एंड एथिलीन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सी ऑप्शन ब्यूटेन एंड प्रोपेन, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने बताना है कि रसोई की गैस यानी कि एलपीजी जो है वो इनमें से किसका एक मिश्रण है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? एलपीजी कहा जाता है, यानी कि रसोई गैस उसे कहा जाता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन के मिक्सचर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फिलोसोफर वूल यानी कि यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। ए ऑप्शन जिंक ऑक्साइड, बी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज अ फिलोसोफर वूल यानी कि यशत फ्लावर केमिकली? ए ऑप्शन जिंक ऑक्साइड, बी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने बताना है कि फिलोसोफर वूल रासायनिक दृष्टि से क्या है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड, यानी कि जो फिलोसोफर वूल है वो रासायनिक दृष्टि से एक जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर वूल कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। ए ऑप्शन आइसोप्रीन, बी ऑप्शन विनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन एसिटिलीन, डी ऑप्शन नियोप्रीन। तो द बेसिक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेचुरल रबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री इज ए ऑप्शन आइसोप्रीन, बी ऑप्शन विनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन एसिटिलीन और डी ऑप्शन आपका नियोप्रीन। तो आपने बताना है कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक इनमें से क्या है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।
यानी कि वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का जो बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है उसका नाम क्या है? आइसोप्रीन उसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि किडनी स्टोन यानी कि पथरी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन सोडियम ऑक्सलेट, बी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट, सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन आपका कैल्शियम एसिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन किडनी स्टोन? ए ऑप्शन सोडियम ऑक्सलेट, बी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट, सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन आपका कैल्शियम एसिटेट। तो आपने बताना कि किडनी स्टोन में इनमें से क्या पाया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि किडनी स्टोन में जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ईशु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? ए ऑप्शन पामिटिक एसिड, बी ऑप्शन लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन सिट्रिक एसिड और डी ऑप्शन आपका एसिटिक एसिड। द विनेगर प्रोड्यूस्ड by the fermentation of table sugar occurs in A option palmitic acid, B option lactic acid, C option citric acid और D option है आपका एसिट्रिक एसिड। तो आपने बताना है कि ईशु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में इनमें से क्या पाया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि ईशु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में जो है एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ए ऑप्शन यह साधारण सफेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है, बी ऑप्शन ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, सी ऑप्शन ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और डी ऑप्शन आपका ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया करती हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज केप्ट इन ब्राउन बॉटल्स in the laboratory because A option it reacts with simple white bottles, B option the passage of light is blocked in the brown bottles, C option brown bottles do not react with and D option is brown bottles react with it। तो आपने बताना है कि जो प्रयोगशाला होती है यानी कि लेबोरेटरी होती है उसमें जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल को सिर्फ और सिर्फ भूरी बोतलों यानी कि ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, इसका क्या कारण है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राउन बोतलों में रखने का उसका कारण है कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से जो सिल्वर नाइट्रेट है वो प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है, यानी कि द पैसेज ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड इन ब्राउन बोटल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ए ऑप्शन वल्कुट में, बी ऑप्शन जाइलम में, सी ऑप्शन फ्लोएम में और डी ऑप्शन आपका ग्रंथिल ऊतक में। द वेसल्स आर फाउंड इन ए ऑप्शन इन द कोटेक्स, बी ऑप्शन इन द जाइलम, सी ऑप्शन इन द फ्लोएम और डी ऑप्शन आपका इन ग्लैंडुलर टिश्यू। तो आपने बताना है कि वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं इनमें से किसमें पाई जाती हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइलम में जो है वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं दोनों पाई जाती हैं, इन द जाइलम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ए ऑप्शन नील हरित शैवाल के साथ, बी ऑप्शन हड्डी के चूरे के साथ, सी ऑप्शन गोबर के साथ और डी ऑप्शन आपका यूरिया के साथ। एजोला इज अ गुड फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विद ए ऑप्शन ब्लू ग्रीन एलगी, बी ऑप्शन बोन सॉडस्ट, सी ऑप्शन डंग और डी ऑप्शन आपका यूरिया। तो आपने बताना है कि निम्न के साथ मिलाने में एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, उसका नाम बताना है किसके साथ मिलाने पे एजोला एक अच्छा उर्वरक कहलाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका नील हरित शैवाल के साथ जब वो एजोला को मिलाया जाता है तो वो एक अच्छा फर्टिलाइजर यानी कि एक अच्छा उर्वरक बन जाता है जब उसे ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अमरबेल क्या है? ए ऑप्शन आंशिक तना परजीवी, बी ऑप्शन पूर्ण तना परजीवी, सी ऑप्शन आंशिक मूल परजीवी और डी ऑप्शन आपका पूर्ण मूल परजीवी। अमरबेल इज ए ऑप्शन पार्शियल स्टेम पैरासाइट, बी ऑप्शन कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, सी ऑप्शन पार्शियल रूट पैरासाइट और डी ऑप्शन आपका कंप्लीट रूट पैरासाइट। आपने बताना है कि अमरबेल इनमें से क्या है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल, यानी कि कंप्लीट स्टेम पैरासाइट इज
अमरबेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमरबेल जो है वो एक कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि कोशा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होती है? ए ऑप्शन कोशा द्रव्य में, बी ऑप्शन हरित लवक में, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, डी ऑप्शन जीव द्रव्य में। वेयर डज द एक्शन ऑफ ग्लाइकोसिस टेक प्लेस इन द सेल? ए ऑप्शन इन साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन इन क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन सी ऑप्शन इन माइट्रोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन आपका इन प्रोटोप्लाज्म। तो आपने बताना है कि कोशा में ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कोशा द्रव्य में, यानी कि इन साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशा द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बिंदु स्रावण की क्रिया पाई जाती है? ए ऑप्शन गार्डन नेस्टर्शियम में, बी ऑप्शन जई में, सी ऑप्शन अरबी में और डी ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी में। द एक्शन ऑफ डॉट सेक्रेशन इज फाउंड इन ए ऑप्शन इन द गार्डन नेस्टोरियम, बी ऑप्शन इन ओट्स, सी ऑप्शन इन अरबी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि बिंदु स्रावण यानी कि डॉट सेक्रेशन की क्रिया इनमें से किसमें पाई जाती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि डॉट सेक्रेशन यानी कि बिंदु स्रावण की जो क्रिया होती है वो आपके गार्डन नेस्टेरियम में, जई में और अरबी में तीनों में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो? ए ऑप्शन रंग में मानव रुधिर जैसा होता है, बी ऑप्शन धमनियों और शिराओं में बहता है, सी ऑप्शन खुले तंत्र में बहता है और डी ऑप्शन रुधिरनाओं में हीमोग्लोबिन रखता है। Anthropoda can have blood in the body which is A option similar in color to human blood, B option flows through arteries and veins, C option flows in open system, D option hemoglobin is present in blood cells। तो आपने बताना है कि आर्थ्रोपोडा के शरीर में जो रुधिर हो सकता है, जो आपने बताना है इन चार ऑप्शनों में से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है खुले तंत्र में बहता है, फ्लोज इन ओपन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्थ्रोपोडा कैन हैव ब्लड इन द बॉडी व्हिच इज फ्लोज इन द ओपन सिस्टम। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो खुले तंत्र में बहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस समूह के सब जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है? ए ऑप्शन मेढक छिपकली कॉकरोच, बी ऑप्शन घरेलू मक्खी मेढक एस्केरिस, सी ऑप्शन मच्छर केंचुआ घरेलू मक्खी, डी ऑप्शन मच्छर एस्केरिस और टिड्डी। ऑल एनिमल्स ऑफ विच ग्रुप हैव अ लार्वल फेज इन देयर लाइफ साइकिल? ए ऑप्शन फ्रॉग लिजर्ड कॉकरोच, बी ऑप्शन हाउसफ्लाई फ्रॉग एस्केरिस, सी ऑप्शन मॉस्किटो अर्थवॉर्म हाउसफ्लाई और डी ऑप्शन आपका मॉस्किटो एस्केरिस एंड लोकस। तो आपने बताना है ये जो आपको जंतुओं के समूह दिए गए इनमें से किस समूह के जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी घरेलू मक्खी मेढक और एस्केरिस जो है इस समूह के जंतुओं के जीवन वृत्त में जो है एक लार्वा प्रावस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी हाउसफ्लाई फ्रॉग एस्केरिस जो है ये एक ऐसे एनिमल ग्रुप हैं जिनमें जो है लार्वल फेज होती है उनकी लाइफ साइकिल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हिस्टोसाइट्स होती हैं? ए ऑप्शन रुधिरोत्पादक, बी ऑप्शन मैक्रोफेजेस, सी ऑप्शन उत्सर्जी कोशिकाएं और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। व्हाट आर हिस्टोसाइट्स? ए ऑप्शन हेमेटोलॉजिस्ट, बी ऑप्शन मैक्रोफेजेस, सी ऑप्शन एक्सक्रीटरी सेल्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है हिस्टोसाइट्स इनमें से क्या होती हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो होती हैं आपकी हिस्टोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत्र से यकृत में पोषयुक्त रक्त जो है उसको देती है? ए ऑप्शन बाई यकृत धमनी, बी ऑप्शन यकृति शिरा, सी ऑप्शन दाई यकृति धमनी, डी ऑप्शन यकृति प्रवेश द्वार शिरा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डक्ट दैट कैरीज न्यूट्रिशियस ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर? ए ऑप्शन लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, बी ऑप्शन हेपेटिक वेन, सी ऑप्शन राइट हेपेटिक आर्टरी, डी ऑप्शन हेपेटिक पोर्टल वेन। तो आपने बताना है उस वाहिनी का नाम जो अमाशय तथा क्षुद्रांत्र से यकृत में
पोषयुक्त यानी कि पोषण युक्त रक्त को पहुंचाती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो क्या करती है, अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में जो है पोषण युक्त रक्त को पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार से भिन्न होती है। ए ऑप्शन सेंट्रम के अभाव के कारण, बी ऑप्शन ऑडेंटोइड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण, सी ऑप्शन न्यूरल चाप की स्थिति के कारण, डी ऑप्शन न्यूरल कुल्या की उपस्थिति के कारण। हाउ इज द एक्सिस वर्टेब्रा ऑफ मैन डिफरेंट फ्रॉम द एटलस वर्टेब्रा। ए ऑप्शन लैक ऑफ सेंट्रम, बी ऑप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑडेंटोइड प्रोसेस, सी ऑप्शन ड्यू टू द पोजिशन ऑफ न्यूरल आर्क, सी ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ न्यूरेल्जिया। तो आपने बताना है कि मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार से भिन्न होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑडेंटोइड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑडेंटोइड प्रोसेस के कारण जो है मनुष्य की एक्सिस कशेरुका जो है एटलस कशेरुका से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन केराटिन, बी ऑप्शन ऑप्सिन, सी ऑप्शन ग्लोबिन, डी ऑप्शन है आपका ग्लूमेटिन। तो आपने बताना है कि विच प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर, नेल्स एंड स्किन। ए ऑप्शन केराटिन, बी ऑप्शन एप्सिन, सी ऑप्शन ग्लोबिन और आपका जो डी ऑप्शन है वो है आपका ग्लूटेमिन। तो आपने बताना है कि बाल, नाखून और त्वचा में कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केराटिन, यानी कि बाल, नाखून और त्वचा में जो है केराटिन नामक का जो एक प्रोटीन होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आज आप सभी लोगों को इस सेशन के जो क्वेश्चंस थे वो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को आज का सेशन जो है वो पसंद आया है तो आप लोग इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन, नए नए क्वेश्चंस को आप लोगों के लाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आपको इस सेशन जो है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पूरी सीरीज की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखने के लिए मिल जाएगी इस सेशन के खत्म होने के बाद, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें हमारे द्वारा क्विज रेगुलर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के भी हमारे लिंक दिए गए हैं, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज होती है वो शेयर करते रहते हैं। तो आप सभी लोग हमें सोशल मीडिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप सभी जगह ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और ज्यादा बेनिफिट हमारे इस प्रयास का हो सके। सो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।